तो अभी इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा कि जेसन डेटा किस तरीके से जेसन फाइल में स्टोर कर सकते हैं, कॉन्फ़िग फाइल के लिए या फिर डेटा के लिए। अब हम लोग देखेंगे कि जब सर्वर से हमें डेटा लेना होता है या देना होता है तो वो किस तरीके से हो सकता है जेसन फॉर्मेट। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि सर्वर से मान लो हमने कुछ डेटा मांगा, जैसे जो अभी आप एजेक्स सीखोगे, फेच एपीआई सीखोगे, तो उसमें आप करते क्या हो, आप सर्वर से डेटा ही मांगते हो। ठीक है, तो वो आपको डेटा देगा, तो उसको किस तरीके से जेसन डेटा को हम लोग पार्स कर पाते हैं, कैसे उससे डेटा फेच कर पाते हैं, वो मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि अपना फिर से जो पहले हमारे पास index.html था उस पे आ जाते हैं, और यहाँ पे जो हमारे पास app.js था, आई थिंक app.js ही कनेक्टेड है बिल्कुल, तो app.js को अभी हम लोग डिलीट कर देते हैं, सब कुछ यहीं पे सारा काम हम लोग करेंगे। इसको सेव करते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो जनरली क्या होगा कि फेच एपीआई के थ्रू जब आप कोई फंक्शन लिखोगे तो उससे डेटा रिटर्न होगा, और डेटा जो रिटर्न होगा वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा, जेसन स्ट्रिंग फॉर्मेट में। ठीक है, जेसन स्ट्रिंग का मतलब हुआ कुछ इस तरीके का या फिर इस तरीके का। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, इसी को कॉपी कर लेता हूं और यहाँ app.js में आते हैं, और यहाँ पे जो आपको डेटा रिटर्न करेगा फेच एपीआई, एक स्ट्रिंग को रिटर्न करेगा, आप उसको क्या करोगे, एक वेरिएबल में सेव करवाओगे, यही करोगे। तो हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं लेट, और यहाँ पे लिख देते हैं स्ट्रिंग, या मैं कर देता हूं डेटा। ठीक है, डेटा कर दिया इक्वल टू, और उसके बाद हम यहाँ पे वो जो बैकटिक होता है वो यूज कर रहे हैं स्ट्रिंग बनाने के लिए, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं यही डेटा। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, एक स्ट्रिंग हो गया, राइट, क्योंकि बैकटिक में स्टोर किया तो ये एक स्ट्रिंग हो गया। तो हमने देखो ये बेसिकली आपको ऐसे डायरेक्ट तो मिलेगा नहीं, आप सोच रहे हो आपने कॉपी पेस्ट कर दिया। कॉपी पेस्ट इसलिए किया क्योंकि आपको जब वेरिएबल वो जो जेसन स्ट्रिंग है वो जब आपको मिलेगा ना, किसी फंक्शन जब कोई रिटर्न करेगा तो आप उसको एक वेरिएबल में ही स्टोर कराओगे। तो मैंने यहाँ पे मैनुअली क्या किया है, जेसन स्ट्रिंग को स्टोर करा दिया जो हमने पिछले बार बनाया था। ठीक है, उसको स्टोर करा दिया, तो ये तो आपको मिल जाएगा। ये आगे जब हम लोग फेच एपीआई या एजेक्स देखेंगे तो वहां पे ये चीज आपको दिखेगा। अब बात करते हैं कि हमारे पास डेटा आ चुका है सर्वर से, और डेटा को स्टोर हमने कर दिया है इस वेरिएबल डेटा में। अब हम लोग ये एक्सेस कैसे करेंगे इसको, तो ये क्योंकि अभी जेसन स्ट्रिंग है तो हम लोगों को काम क्या है कि इसको जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट को ऑब्जेक्ट बनाने के लिए इस स्ट्रिंग के हमारे पास फंक्शन होता है जिसको बोलते हैं जेसन डॉट पार्स। कैपिटल में लिखना है जेसन डॉट पार्स, PARSE। ठीक है, मैंने लिख दिया, और इसके अंदर आप क्या पास करते हो पैरामीटर, वो स्ट्रिंग। तो हमारा कहां स्टोर है, डेटा में स्टोर है। ठीक है, और जब ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो इसको फिर से कहीं स्टोर करना है आपको, तो आप यहां पे क्या करोगे, लेट एक और वेरिएबल बनाते हैं और यहां पे कर देते हैं डी ऑब्जेक्ट। डी ऑब्जेक्ट मतलब डेटा का ऑब्जेक्ट बन चुका है। ठीक है, अब देखो तो हमारे पास क्या था कि सर्वर से ये डेटा आया था, उसको हमने एक वेरिएबल में स्टोर करवाया। अब क्या करते हैं कि उस वेरिएबल को हम लोग इस फंक्शन में पास करते हैं जेसन डॉट पास। ये क्या करेगा, ये हमारा जो जेसन स्ट्रिंग है उसको जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देगा, और स्टोर कहां करेगा, डी ऑब्जेक्ट में। ठीक है, इसमें स्टोर कर रहा है। अब देखो यहां से डेटा हम लोग कैसे फेच कर सकते हैं। तो मैं यहां पर सबसे पहले लिख देता हूं console.log, इसलिए ताकि आपको आउटपुट दिख सके। ठीक है, मैं सेव कराता हूं और गो लाइव पे क्लिक करके हम लोग जरा, तो ये हमारा ब्राउजर खुल चुका है और अब मैंने कंसोल भी ओपन कर दिया है। तो यहाँ पे फिर से एक बार रिफ्रेश करते हैं, हाँ ये अब बिल्कुल सही है। ठीक है, अब हमें आउटपुट दिखेगा कंसोल पे। ठीक है, तो अब मान लो मुझे चाहिए कि जो डेटा आया है उसका नाम क्या है। ठीक है, जो स्टूडेंट का डेटा आया है उसका नाम क्या है। तो आपको याद होगा कि हम लोग ऑब्जेक्ट को किस तरीके से एक्सेस करते थे, ऑब्जेक्ट के अंदर जो वैल्यू होता है नेम वैल्यू पेयर, उसको कैसे एक्सेस करते थे। दो तरीके से कर सकते थे, या तो डॉट लगाकर या फिर स्क्वायर ब्रैकेट में। तो यहां पे हम लोग प्रेफर करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट वाला काम करना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो नाम एक्सेस करना है तो हम लोग क्या करेंगे, डी ऑब्जेक्ट जो अभी हमने बनाया है और उसका स्क्वायर ब्रैकेट ओपन किया और यहाँ पे नेम देंगे, नेम। ठीक है, मैं इसको सेव कराता हूं, आप देखो यहाँ पे हमारे पास विश्वजीत आ गया, देख रहे हो एक्सेस हो गया। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे एज लिखोगे, एज, तो देखो एज आ जाएगा, यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, देखो एज आ गया 25। उसी तरीके से अगर आप इज स्टूडेंट लिखोगे यहाँ पे तो वो ट्रू फॉल्स वैल्यू आ जाएगा। मतलब जो भी वैल्यू एक्सेस करना है वो आप यहाँ पे उसका नेम दो और यहाँ पे आके देखोगे तो देखो ट्रू आ गया। अब देखो इसी तरीके से पासपोर्ट नंबर भी हो सकता है। लेकिन हम लोग अब एक काम करते हैं, अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा ये देखो,
मैं यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज lang कर देता हूँ। यहाँ आता हूँ, यहाँ हमारे पास क्या मिल गया, पूरा का पूरा एरे मिल गया। अब हम लोग चाहते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दूसरा वैल्यू क्या है, तो दूसरा वैल्यू क्या है, C++। इसको एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे एक और स्क्वायर ब्रैकेट डाल के यहाँ पे लिखना होगा 1 क्यों लिखना होगा, क्योंकि एरे स्टार्ट 0 से होता है, तो 0 से C एक्सेस होगा, 1 से C++ एक्सेस होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग ऐसा लिखेंगे तो हमारे पास जो दूसरा वैल्यू है वो देखो C++ यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो एरे के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे एक और स्क्वायर ब्रैकेट बनाना है, राइट। तो इसको हटा देते हैं। अब देखो फिर से हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, तो उसको एक्सेस कैसे करते हैं, आप अगर एड्रेस लिखोगे तो हमें पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। ये देखो यहाँ पे मैं एड्रेस लिखता हूं और यहाँ आएंगे तो देखो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ गया आगे। अब लेकिन सिर्फ पिन कोड चाहिए था, तो क्या करेंगे, फिर से इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे पिन कोड। अब देखो मुझे सिर्फ पिन कोड दिखेगा, ये देखो 110011 आ चुका है। तो बेसिकली आपको याद रखना ये है कि नॉर्मल चीजें तो आप डायरेक्ट एक स्क्वायर ब्रैकेट में कोई भी चीज लिखोगे वो एक्सेस हो जाएगा, लेकिन अगर एरे है तो आपको उसका इंडेक्स देना पड़ेगा 0 1 2 3 4, अगर उसके अंदर का इंडिविजुअल वैल्यू एक्सेस कर रहे हो। अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है तो फिर से आपको एक और नेम वैल्यू पेयर देना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब समझ रहे हो, डी ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे डी ऑब्जेक्ट क्या है, ये पूरा का पूरा ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो और जैसे ही आप एड्रेस लिखते हो ये यहाँ पे वैल्यू उठा लेता है, फिर आप पिन कोड लिखते हो तो वो सिर्फ यहाँ पे ये वाला वैल्यू लेता है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो आप लोग अच्छे से सीख चुके हो तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो जेसन स्ट्रिंग हमें सर्वर ने दिया था डेटा, उससे वैल्यू निकाल रहे हैं। वैल्यू निकालने का तरीका क्या है कि उस स्ट्रिंग को सबसे पहले हम लोग जेसन पार्स वाले फंक्शन में पास करते हैं, उससे क्या होता है वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है जावास्क्रिप्ट, और जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट बन गया तो उसके बाद जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को जिस तरीके से एक्सेस करते हो उस तरीके से आप कर सकते हो। ये देखो हमने किया है।